हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों, वो रहेगा एक सोलर कंट्रोलर के ऊपर, जो कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों सोलर पैनल के लिए ही यूज़फुल होगा। और आप इससे वेरिएबल वोल्टेज भी ले सकते हैं। 1.5 वोल्ट से लेके अबाउ 35 वोल्ट तक आप इसमें ईजिली कोई भी वोल्टेज के ऊपर वर्क कर सकते हैं। और स्पेशली इसको मैं डिज़ाइन कर रहा हूं दोस्तों बैटरी चार्जर के लिए, जो कि हमारी लिथियम आयन बैटरी जो कि 3.7 वोल्ट की होती है, या फिर आपकी 6 वोल्ट की, 9 वोल्ट की, 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी हो, आप उसको ईजिली इसके हेल्प से चार्ज कर सकते हैं। और इसको बनाना और यूज़ करना बहुत ही आसान है और ये सस्ते में बन के तैयार हो जाता है। मुश्किल से 15 से या 20 रुपये आपके लगेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं LM317 ले रहा हूँ। ये रेगुलेटर आईसी होती है दोस्तों। इसकी जो लेफ्ट लेग है ये एडजस्टेबल के लिए है, बीच वाली आउटपुट के लिए, और जो राइट वाली है ये इनपुट के लिए है। तो सबसे पहले जो नेक्स्ट है वो है 220 ओम की रेजिस्टेंस। आप 190 से लेके और 330 ओम तक की रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो इसकी जो एडजस्टेबल वाली जो पिन है और बीच की जो आउटपुट वाली जो पिन है उसके ऊपर दोनों सिरों के यहाँ पे सोल्ड कर दें। और ये आप क्वार्टर वाट में लें दोस्तों। और एक रेड वायर में यहाँ पे सबसे पहले जो वायर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ ये इनपुट के लिए रहेगा, और फिर बीच वाला जो ये हमारा आउटपुट के लिए रहेगा, जो कि हमारा मेन आउटपुट होगा। और अब यहाँ पे एक वायर में कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि एडजस्ट करने के लिए होगा, जो कि पोटेंशियल मीटर के ऊपर कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे 10 के पोटेंशियल मीटर ले रहा हूँ। आप 10 के बास पोर्ट भी ले सकते हैं, 50 के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो हमने एडजस्टेबल पिन के ऊपर जो वायर ब्लैक वायर कनेक्ट किया था, इसके पोटेंशियल मीटर के मिड वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देंगे। और 2 वायर और एक्स्ट्रा हम उसकी बगल वाली यानी कि लेफ्ट साइड वाली लेग के ऊपर कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों नेगेटिव सिरे रहेंगे। और एक यहाँ पे मैं वोल्टेज डिस्प्ले मीटर ले रहा हूँ। और इसमें दोस्तों 3 वायर रहते हैं, एक ब्लैक और एक रेड और एक येलो। तो येलो और रेड को मैं एक जगह कनेक्ट कर दिया है। और एक मैं यहाँ पे हीट सिंक ले रहा हूँ, जो कि हमारे LM317 के ऊपर कनेक्ट करूँगा मैं यहाँ पे। आपको हीट सिंक जितनी बड़ी मिले उतनी बड़ी लगाइए, क्योंकि जब भी आप कोई भी बैटरी वगैरह चार्ज करेंगे तो ये हीट होगी। तो जितनी अच्छी हीट सिंक रहेगी उतना ही अच्छा हमारा रेगुलेटर काम करेगा। और एक मैं यहाँ पे 5408 वाला डायोड ले रहा हूँ, जो कि हमारे जो 317 की मिड वाली जो कि आउटपुट है उसके ऊपर यहाँ पे मैं सोल्ड कर देता हूँ। और जो दोनों आउटपुट वायर और जो हमारा वोल्ट मीटर के जो वायर है रेड वाला वायर, वो दोनों वायर इसके ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। आपको जो सिल्वर लाइन जो सिल्वर सिरा है वो बाहर की तरफ रखना है। और अब मैं यहाँ पे PVC शीट काट के और कुछ टुकड़े यहाँ पे लिए हैं। तो 10 बाई 5 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े लिए हैं, और 10 बाई 2.5 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े लिए हैं। कुछ होल मैंने यहाँ पे स्विच और डिस्प्ले के लिए यहाँ पे होल कर लिए हैं पहले से ही। और 2 छोटे टुकड़े और मैंने लिए हैं इसको चारों तरफ से बॉक्स बनाने के लिए। तो एक पीस यहाँ पे मैं आपको चिपका के दिखा देता हूँ, बाकी की प्रोसेस सेम रहेगी दोस्तों। उस चीज़ को यानी कि उस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए जो हमारा बॉक्स है वो बन के तैयार है दोस्तों। तो सबसे पहले आगे के जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्विच ले रहा हूँ। आप चाहें तो स्विच की ज़रूरत यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब पोटेंशियोमीटर इस होल में से मैं निकाल देता हूँ। दूसरा जो होल हमने किया था उसके ऊपर वोल्टेज डिस्प्ले जो हमने लगाया था, ये इसलिए लगाया जाता है दोस्तों ताकि आपको बार बार मल्टीमीटर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने पूरी पैकिंग वगैरह कर दी है और एक्स्ट्रा वायर भी इसके साथ कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट के दोनों वायर दोनों साइड से मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसको पैक करके और उसके बाद में मार्किंग वगैरह करके मैं आपको दिखाऊंगा। मैं स्पेशली इसको दोस्तों 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट के कोई भी सोलर पैनल है उसकी के लिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक 165 वाट का सोलर पैनल लिया है, उसके ऊपर 2 वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिए हैं और अपने वर्किंग टेबल के ऊपर यहाँ पे लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका वोल्टेज आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना आएगा। तो इसके ऊपर मैंने मार्किंग वगैरह कर दी है। ये हमारे इनपुट के दोनों वायर रहेंगे। यहाँ पे जितने भी वायर दोस्तों आप यूज़ करो वो कम से कम भी 1.5 mm के वायर होना चाहिए, ताकि जो हमारे
पावर लॉस बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको सोलर के जो पैनल से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो यहाँ पे मैं चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए 19.4 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, लगभग 6 एम्पेयर के आसपास ये हमें आउटपुट दे रहा है। और हमारा जो पूरा सिस्टम है जो हमने कंट्रोलर बनाया है वो भी लगभग 6 वोल्ट से 6 एम्पेयर तक ही कैपेबल रहेगा। उससे ज़्यादा अगर आप दोगे तो वो ज़्यादा देर तक आप यूज़ करोगे तो वो हीट होकर ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने दोनों वायर कनेक्ट किए तो हमारी जो डिस्प्ले है उसके अंदर वोल्टेज आ गए। अब मैं आपको दोनों दूसरी साइड जो आउटपुट सिरा है उसके ऊपर मल्टीमीटर को कनेक्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। तो दोनों सिरे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, स्विच मैंने ऑन कर दिया है, दोनों के वोल्टेज यहाँ पे आ गए हैं। तो कुछ वोल्टेज लॉस होके यहाँ पे आपको 17.23 के आसपास वोल्टेज आ गया है। आप इसको 1.5 वोल्ट से लेके और आप 35 वोल्ट तक आउटपुट ले सकते हैं। ये देखिए, तो जैसे आप इसको लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट जब भी मूव करवाओगे तो वोल्टेज इंक्रीज होंगे, साथ साथ एम्पेयर वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा कितना एम्पेयर लॉस हो रहा है। तो ये देखिए जैसे जैसे आप उसको पोटेंशियल मीटर को घुमाओगे तो उसी अकॉर्डिंग ये वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता रहेगा। तो इससे आप कोई भी 12 वोल्ट या फिर कोई भी 3.7 वोल्ट वाली बैटरी आपको इजीली इसको चार्ज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको लिथियम आयन बैटरी चार्ज करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज मैं आपको चेक करवा देता हूं। बिल्कुल डेड बैटरी है, 3.7 वोल्ट ये हमें आउटपुट दिखा रही है। तो अब इसको मैं चार्ज करता हूं। इस चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पे 1 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी होल्डर लूँगा। तो सबसे पहले हम जो हमारा कंट्रोलर है उसको यहाँ पे 4.2 वोल्ट के ऊपर सेट करेंगे। तो क्योंकि जब लिथियम आयन बैटरी हम चार्ज करते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 4.2 या 4.3 वोल्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं लिथियम आयन बैटरी होल्डर ले रहा हूँ। उस होल्डर के दोनों वायर जो ब्लैक और रेड है उनको अलग अलग कनेक्ट कर देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर। यहाँ पे रेड वायर पॉजिटिव है और ब्लैक वायर नेगेटिव है। तो दोनों वायर सिरे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब मैं बैटरी को इसके अंदर लगा देता हूँ। ये देखिए, अब स्विच को ऑन कर देता हूँ। तो आधे घंटे के बाद हमारी बैटरी किस पोजीशन में पहुँची है। अब आप इसको वोल्टेज मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ कि कितना ये वोल्टेज कवर कर पाई है। ये देखिए, तो हमारी बैटरी है वो लगभग चार्ज हो चुकी है दोस्तों। 4.4 वोल्ट तक ये इंक्रीज कर गई है आधे घंटे में। अगर आप उसको 15 मिनट और लगा देते हैं तो ये फुल बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक 12 वोल्ट यूपीएस की बैटरी ले रहा हूँ, उसको भी मैं आपको वोल्टेज मेज़र करके दिखा देता हूँ। तो हमारा जो वोल्टेज है बैटरी का वो बिल्कुल डेड है, 9.8 वोल्ट ये दिखा रही है। तो मैं इसके ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ और फिर जो हमारा वोल्टेज कंट्रोलर है उसका जो वोल्टेज आउटपुट है उसको मैं यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग वोल्ट के ऊपर रख दूंगा। क्योंकि हमारी जो यूपीएस की बैटरी होती है दोस्तों वो 14.1 और 14.5 तक रिसाइकिल होती है। यानी कि उसको चार्ज करने के लिए कम से कम आपको 14.2 और उससे भी ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होते हैं। तो मैं इसको 14.7 वोल्ट के ऊपर यहाँ पे सेट करके और स्विच को ऑन कर देता हूँ। तो हमारी बैटरी चार्ज हो गई। लगभग मैं 1 घंटे इसको चार्ज लगाया है दोस्तों। तो 1 घंटे बाद मैं आपको इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना आया है वो आपको मेज़र करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो वो मल्टीमीटर की हेल्प से मैं यहाँ पे आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ। आप इससे कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं जो कि 3.7 वोल्ट है या फिर 6 वोल्ट की है, 9 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की, कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी के लिए जिसमें BMS होता है, परफेक्ट वोल्टेज चाहिए होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।